चैनल एग्जाम विंग्स। तो ये हमारी बैंक की हमारी सीरीज चल रही है जिसमें हम नेक्स्ट टॉपिक देख रहे हैं। इससे पहले हमने सब्सिडरी सिडबी देखा था, इसमें हम देख रहे हैं सब्सिडी ऑफ सिडबी। मैंने आपको पहले बताया था सिडबी के बारे में, जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो सारी मैंने पिछली वीडियो में कवर कर दी है। अगर आपने नहीं देखी है आप उसको एक बार जाकर चेक कर लीजिए, तभी आपको ये वाला समझ आएगा। एंड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैंने सारे सिडबी वाले वीडियो में कवर कर दिए हैं, उससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। एंड जितनी भी वीडियोस हैं मैं सारा इंपॉर्टेंट पार्ट ही कवर कर रहा हूँ, क्योंकि हमें पता है, हमें बेसिक से पता होना चाहिए और डीप इन्फॉर्मेशन भी पता होनी चाहिए। तो मैं बेसिक लेकर हाई लेवल तक की आपको बैंक की मैंने सीरीज करा रहा हूँ, और वो भी सिंक्रोवाइज में, ताकि जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो अलग अलग टॉपिक ढूंढने में। आपको पूरी प्ले लिस्ट मिल जाएगी। प्ले लिस्ट सेक्शन में हमारे चैनल पे जाना, प्ले लिस्ट सेक्शन में वहाँ पे बैंक की मेरी सीरीज़ पड़ी हुई है, आप वो देख लेना, सीरीज़ वाइज देखना शुरू कर देना। और ज़्यादा बड़ी वीडियोज़ नहीं बनाई है मैंने, छोटी वीडियोज़ बनाई है जिसमें मैंने आपको ऑलमोस्ट सारा कवर कर दिया। तो आप वो देख लेना जाके, आपको बहुत हेल्प करेगी इंटरव्यू में भी, और जो भी एग्ज़ाम देने जाओगे आने वाले एग्ज़ाम जितने भी हैं उसमें भी हेल्प करेगी। तो चलो फिर हम ये नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर देते हैं, जिसमें हमने सिडबी देखा था लास्ट वीडियो में। हम इसमें देख रहे हैं सब्सिडरी ऑफ सिडबी। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं आपको इसी में वीडियो में कवर कर दूँगा, इसके रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अगर आपको अलग से कोई स्टैटिक पार्ट पढ़ना है तो उसकी वीडियो भी प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर चेक कर लेना, उनकी वीडियो भी पड़ी हुई है। मैंने ट्रिक्स के साथ इसको पढ़ाया पूरा A to Z, जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो सारी मैंने उसके अंदर दे दी है। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल का सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और शेयर करिए, ताकि लोगों को भी पता चले बैंक की सीरीज़ पूरी यहाँ से मतलब पूरी कवर हो जाएगी A to Z, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सिडबी के बारे में मैंने आपको पहले बता दिया। अगर आपने वो वीडियो देखी आप उसको जाके पहले चेक कर लेना, मतलब एक बार देख लेना, चेक कर लेना, और उसके बाद ये वाली वीडियो देखना, क्योंकि ये उसी का ही पार्ट है, आपको थोड़ा बहुत समझ आ जाएगा। सिडबी के बारे में पता होना चाहिए, इसलिए मैंने अलग से वीडियो बनाई है इसके बारे में। तो सिडबी की सब्सिडी है जिसको हम बोलते हैं मुद्रा। आपने पढ़ा होगा, मतलब अगर कहीं भी देखा होगा, स्कीम होती है मुद्रा स्कीम, जो कि मोदी जी ने लेकर आए थे। इसका पूरा नाम है माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट फाइनेंस एजेंसी। मुद्रा की फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। तो ये लॉन्च हुई थी अप्रैल 2015 में। किसके द्वारा लॉन्च हुई थी? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के थ्रू। तो इसके अंदर क्या होता है, द मुद्रा योजना एम्स टू एनेबल माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जिसको हम NBFCs बोलते हैं, स्मॉल फाइनेंशियल, RRBs, कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक। तो इन सबको जो लोन प्रोवाइड करता है लो रेट पे, जो भी एलिजिबल क्लाइंट हैं उन सबको हम जितने भी, जैसे हमने बोला NBFC है, MFSI है, कॉर्पोरेट बैंक है, कमर्शियल बैंक, इन सब चीज़ों को लो रेट पे लोन्स प्रोवाइड करता है। तो ये सारी हमारी क्या हुई, एलिजिबल एंटिटीज हुई। तो एक बार वो 2015 में बजट आया था, बजट इसके बारे में अनाउंस किया गया था, बजट के जब 2015 में आया था, इसलिए 2015 में इंट्रोड्यूस किया गया था। तो 8 बजट 2015 में आया था, उसको अनाउंस किया गया था, लेकिन 8 अप्रैल 2015 को ये स्टार्ट हो गया था। तो इसको सिंपल लैंग्वेज में कहूँ, ये एक स्पेशल टाइप का बैंक है जो सिर्फ माइक्रो यूनिट, मैंने आपको MSME जितना भी है, माइक्रो यूनिट, स्मॉल यूनिट, एंटरप्राइज में सारा आपको पिछली वीडियो में पढ़ाया हुआ, आप उसको एक बार चेक कर लेना। तो ये एक स्पेशल टाइप का बैंक है जो सिर्फ माइक्रो यूनिट के लिए चलेगा। इसको हम कह सकते हैं माइक्रो फाइनेंस रेगुलेटर। छोटी मोटी कंपनी, छोटे इन्वेस्टमेंट वाली, इनके लिए जो रेगुलेट करने की संस्था है वो बनाई गई है मुद्रा। जो भी छोटी मोटी कंपनी है या छोटे मोटे इन्वेस्टमेंट वाली जो भी कंपनीज होती है या एंटरप्राइज होती है, उन सबको मतलब रेगुलेट करने के लिए जो हमें बना संस्था बनाई हुई है उसका नाम है मुद्रा। ये डेवलपमेंट बैंक नहीं है, लेकिन उसके अंडर आता है। अंडर मतलब जैसे सिडबी है, सिडबी एक डेवलपमेंट बैंक है, तो उसके अंडर में आता है। तो सिडबी का सब्सिडरी है मुद्रा, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि पुरानी सब्सिडी अभी भी चल रही है, लेकिन नाम इसका ज़्यादा है। तो सिडबी ये एक डेवलपमेंट बैंक नहीं है, लेकिन ये सिडबी के अंदर आती है, जो कि सिडबी हमारा डेवलपमेंट बैंक है, तो उसके अंडर में आती है, और ये सिडबी की सब्सिडी है। तो मुद्रा के अंदर लोन देने के लिए अलग अलग स्टेजेस होते हैं, वो तो मैं आपको आगे बताऊँगा। स्टेजेस जो भी होते हैं, कितने पैसे किसको देने पड़ते हैं, ठीक है। तो इस पर टारगेट रखा जाता है जो कि SME को देना होता है, MSME को देना होता है। ऐसे ही 2019 में टारगेट रखा गया था, जो कि 3 लाख करोड़ का था। तो 2019 में ये टारगेट कंप्लीट नहीं कर पाया। 2.3 लाख ऐसे कुछ हुए थे, लेकिन करने के अंदर 3 लाख करोड़ के, तो पूरा नहीं हो पाया था। तो ये ऐसे ही काम करता है, मतलब जो भी हमें, मतलब छोटी मोटी कंपनी है और छोटे मोटे इन्वेस्टमेंट वाली जो भी है, उसको रेगुलेट करने के लिए हमने मुद्रा बनाई थी। नाम से पता चल रहा है, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रिफाइनेंस एजेंसी। मतलब रिफाइनेंस एजेंसी मतलब फाइनेंस करते हैं जो भी लो रेट पे लोन लेते हैं, NBFC बैंक, कॉर्पोरेटिव बैंक, कमर्शियल, RRB, ये सारे में। तो इसके लिए कुछ एलिजिबिलिटी होती है जिसके थ्रू हम ले सकते हैं लोन वगैरह, जो भी एंटरप्राइज है या कोई भी सेक्टर है। तो अगर हमें इस बेनिफिट को, स्कीम मतलब अवेल करना है, तो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए पहली बात, तो जो भी पर्सन अवेल करेगा। एंड लोन आर बेसिकली पीपल हैविंग बिजनेस प्लान इन अ नॉन फार्मिंग सेक्टर। जो भी नॉन फार्मिंग सेक्टर है उसमें उनका बिजनेस नहीं होना चाहिए। विद इनकम जनरेटिव एक्टिविटी, जो भी इनकम जनरेट वो कर रहे हैं वो तो होती है। तो इसमें कुछ अलग टाइप आती है, जैसे हो गया मैन्युफैक्चरिंग, ये नॉन फार्मिंग है, प्रोसेसिंग नॉन फार्मिंग है, ट्रेडिंग नॉन फार्मिंग है, और जो भी सर्विस सेक्टर है, और जो भी अदर सेक्टर जैसे कि क्रेडिट डिमांड जिसकी लेस देन 10 लाख से है। तो जो भी नॉन फार्मिंग सेक्टर है या जो भी इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज़ हैं, उन सब के अंदर आता है कौन कौन सी, मैन्युफैक्चरिंग है, प्रोसेसिंग है, ट्रेड है, सर्विस सेक्टर है, और जो भी अदर फील्ड है जिसमें जो भी क्रेडिट डिमांड है वो लेस देन 10 लाख है। तो ये एलिजिबिलिटी है इसकी, ये आपका होना चाहिए, तभी आप इस स्कीम के लिए एलिजिबल हो। तो इसका कुछ
ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब मुद्रा जो योजना है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। अब क्या है कि ये हमें पता है कि लोन वगैरह देती है, प्रोवाइड करती है एमएसएमई वगैरह को, जितनी भी बैंक्स वगैरह हैं उन सबको प्रोवाइड करती है लो रेट पे। लेकिन इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, पहला है फंडिंग द अनफंडेड। इसमें क्या होता है, जो भी लोन वगैरह है वो 10 लाख का लोन प्रोवाइड करता है किसको, जिसके पास बिज़नेस प्लान है और जो इनकम जनरेट कर रहा है, और उसकी जो बिज़नेस प्लान है वो नॉन फार्मिंग एक्टिविटी है, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, प्रोसेसिंग, सर्विस सेक्टर। लेकिन उसके पास कोई कैपिटल नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए, पैसे नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए। लेकिन क्या कर सकते हैं हम, इससे मुद्रा से ये पैसे ले सकते हैं। तो इसी के अंदर आ सकते हैं, क्या करा है कि जो 10 लाख रुपए प्रोवाइड कर सकता है जिसका बिजनेस प्लान है और जो इनकम जनरेट कर रहा है, नॉन फार्मिंग एक्टिविटी है। पहली बात तो नॉन फार्मिंग आती है, मैंने पहले बताया नॉन फार्मिंग जो बिजनेस होता है उनमें आता है, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग हो गया, ट्रेडिंग हो गया, सर्विस सेक्टर हो गया। लेकिन उसके पास पैसे नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए, तो वो यहाँ से ले सकता है। नेक्स्ट है रिड्यूसिंग जॉबलेस इकोनॉमिक ग्रोथ। ये क्या करता है, ये जो जनरेटिव सोर्सेज हैं एम्प्लॉयमेंट के, जो भी काम वगैरह कर रहे हैं उनकी जो भी जनरेटिव सोर्सेज हैं, और जो जीडीपी की इंक्रीज़ है वो प्रोवाइड करती है माइक्रो एंटरप्राइज को, किससे, क्रेडिट फैसिलिटी, जो भी पैसे वगैरह हम देंगे। तो इससे हमारी क्या होती है, जीडीपी जो है वो प्रोवाइड, मतलब ओवरऑल ग्रोथ होती है, इंक्रीज़ होती है, क्योंकि हम जो हेल्प करते हैं वो इनकम सोर्स, जनरेटिव सोर्स करते हैं किसको, एम्प्लॉयमेंट को, और इससे क्या होता है जीडीपी जो हमारी बढ़ जाती है। जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं मुद्रा के थ्रू। नेक्स्ट है मॉनिटरिंग एंड रेगुलेटिंग द माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। हम जो भी एमएफआई है जिसको हम बोलते हैं माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, इसको मॉनिटर करते हैं, रेगुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ मुद्रा बैंक। द नेटवर्क ऑफ द माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन विल बी मॉनिटर एंड द न्यू रजिस्ट्रेशन विल बी ऑल्सो बी डन। तो न्यू रजिस्ट्रेशन है जो भी वो कर सकता है, और इसको हम मॉनिटर भी करते हैं, रेगुलेट भी करते हैं। एमएफआई जिसको बोलते हैं माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, एक इंस्टीट्यूशन है जिसको हम रेगुलेट करते हैं, मॉनिटर करते हैं, और जो भी न्यू रजिस्ट्रेशन है हम उसको भी करते हैं। नेक्स्ट है इंटीग्रेशन ऑफ इनफॉर्मल इकोनॉमी इनटू फॉर्मल सेक्टर। जो भी इंटीग्रेशन, मतलब जो भी इनफॉर्मल सेक्टर है, इकोनॉमी है, उसको फॉर्मल सेक्टर में इंटीग्रेट करते हैं। इट विल हेल्प इंडिया टू ऑल्सो ग्रो इट्स टैक्स बेस इनकम्स। जो टैक्स बेस इनकम है उसको ग्रो करने के लिए हेल्प करता है, फ्रॉम द इनफॉर्मल सेक्टर टू नॉन टैक्स। जो भी इनफॉर्मल सेक्टर है उसको नॉन टैक्स में करने के लिए जो भी टैक्स बेस इनकम है उसको इंक्रीज़ करता है। नेक्स्ट है प्रमोटिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन, PMMY, जिसको बोलते हैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। फर्दर एड्स टू द विजन ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन, जो भी विजन है फाइनेंशियल इंक्लूजन का, विद द एम टू रीच द लास्ट माइल ऑफ क्रेडिट डिलीवरी, जो कि एम है हमारा, जो लास्ट माइल है क्रेडिट डिलीवरी वहाँ तक पहुँचने की, टू द माइक्रो बिजनेस एंड टेकिंग द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी सोल्यूशन। जो भी टेक्नोलॉजी सोल्यूशन है या माइक्रो बिजनेस है उसकी हेल्प के थ्रू हमें क्या करना है, फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट करना है, ग्रो करना है, इंक्रीज़ करना है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के थ्रू। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ PMMY लोन्स, जिसको हम प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लोन्स। तो मैंने पहले बताया था इसके स्टेजेस होते हैं, तो ये है जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेजेस हैं जिसके अंदर लोन्स आते हैं। लोन्स मतलब लोन्स भी बोल सकते हैं, स्टेजेस भी बोल सकते हो। तो इसके अंदर आते हैं शिशु, किशोर और तरुण, ये 3 टाइप की स्टेजेस जो इसके अंदर आते हैं। ये अलग अलग स्टेजेस में लोन दिए जाते हैं लोगों को लोन देने के लिए अलग अलग स्टेजेस में देते हैं। तो शिशु में आते हैं लेस देन 50,000, किशोर में आते हैं अबव 50,000 एंड अप टू 5 लाख, एंड तरुण में आते हैं 5 लाख से लेकर अप टू 10 लाख। तो ये लोन कवरेज है जो हम करते हैं जब हम किसी पर्सन को लोन देते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए डायरेक्टली कितने टाइप्स के स्टेजेस या लोन होते हैं जो हम प्रोवाइड करते हैं मुद्रा के थ्रू। शिशु, किशोर, तरुण। 50,000 से कम शिशु में, 50 से 5 लाख के बीच में किशोर, और 5 लाख से 10 लाख के बीच में तरुण। तो यही था हमारा पूरा मुद्रा के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। इतनी सी इन्फॉर्मेशन जो भी मैंने आपको पूरी प्रोवाइड करी है, बस आपको इतना ही करना है। इसके अलावा कुछ आपको अलग से देखना नहीं है। अगर आपसे जो भी अपडेट होती है वो सारी चीज़ें देखनी है, लेकिन हाँ इतना ही है, जो भी बेसिक है इसका वो इतना ही है। सो अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच।